अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए कि हर कोई जापान जा सकता है आसानी से या नहीं जा सकता, और जापान जाने के लिए क्या जापानीज लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, तो ये बताइए सर। देखिए मेरे अजीज, जापान जाने के जितने भी रास्ते हैं वो सब जापानी जुबान के थ्रू जाते हैं। यानी जापान, ये समझ लो कि जापान एक मुल्क है, उसका एक गेट है और उस गेट पे एक बड़ा ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी है जापानी जुबान। और मैं पिछले 10 साल से ये अवेयरनेस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को, कि दो ममालिक ऐसे हैं दुनिया में, दो कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी आप जुबान सीख लें तो आप जापान या जर्मनी नहीं भी जाना चाहेंगे तो वो आपको इतनी अच्छी ऑफर देंगे कि आप खुद जो है मना नहीं कर पाएंगे। तो जापानी जुबान का भी ऐसे ही है। अब लोग मुझसे कहते हैं सर जी जापानी जुबान हम सीखें और फिर जाएं, जबकि कोरिया में जो है बहुत जाना आसान है और फला मुल्क जाना आसान है, वहाँ का तरीका आसान है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है, आप जहाँ जाना चाह रहे हैं, जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, अगर कोरिया का वीज़ा मिल जाता है चले जाएं, लेकिन जापानी ज़बान को इसलिए मत सीखेंगे जनाब आपने जापान जाना है। जापानी ज़बान को एज ए स्किल सीख लें आप। जापानी ज़ुबान के अगर आपने 3 लेवल कर लिए, यानी N5, N4, N3, बेसिक लेवल है N5 और सबसे टॉप लेवल है N1, तो आपने अगर 3 लेवल भी कर लिए तो आपको न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में आपके लिए जॉब के मौके हैं। यानी आप पूरी दुनिया को आपकी जरूरत है। जापानीज सीख कर भी हम पूरी दुनिया जा सकते हैं। जी, जापानीज सीख कर जो मैं आप लोग जो लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं मैं उनको बता चुका हूँ कि यार मैं 2000 में अमेरिका गया था। अमेरिका में जाके मैंने सबसे पहले क्या शुरू किया कि मैंने कहा मैं शहर को विजिट करूं, थोड़ा शहर को एक्सप्लोर करूं, तो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। और मुझे पता था कि जिस दिन मेरी टैक्सी में जापानी बैठ गया बस मेरा काम हो जाएगा। और वही हुआ, एक हफ्ते के अंदर मेरा एक पैसेंजर जो जापानीज था, जापानीज बैठ गया मेरी टैक्सी में। अब जो मैंने उससे बात करना शुरू की तो अच्छा ही है, कहना तो इतनी अच्छी जापानी जुबान आती है तो टैक्सी चला रहा है। तो मैंने कहा यार मैं अभी एक शहर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसीलिए टैक्सी चला रहा हूँ कि मुझे शहर का, शिकागो के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। तो उसने बैठे बैठे वहीं मुझे 4 कंपनियों के एड्रेसेस दिए और कहा कि ये आप जो है 4 कंपनियों में से किसी भी कंपनी में चले जाओ और तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और ना मिले तो तुम भागना नहीं, मेरे पास जरूर आना। तो खैर 4 कंपनियों की नौबत नहीं आई, पहली कंपनी में गया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और जनाब ने मेरी अपनी से मुतमईन हो गए, वहीं बिठा लिया मुझे। तो मैंने कहा मैं कल से नहीं आज से ही आपकी जॉब है। तो मैं कहा पैसे कितने मिलेंगे? कहीं $5,500। और वो $5,500 सुन के जो है मैंने उठना भी चाहा तो टांगों ने जवाब दे दिया। तो 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 से लेके फिर 2015 तक मैं उसी कंपनी में काम करता रहा। मैं अमेरिका छोड़ के कनाडा माइग्रेट कर गया मगर उस कंपनी ने मुझे नहीं छोड़ा। तो 2015 में जब दिल भर गया, कैनेडियन पासपोर्ट हो गया, परदेश काट के थक गया, तो मैं फिर वापस आ गया। सर अभी अगर कोई जापानी सीखना चाह रहा है तो आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कैसे हम आपसे जापानी सीख सकते हैं? अब तो बहुत आसान है मुझसे रब्ता करना। यूट्यूब पे जापान हाउस टाइप कर दें, गूगल पे द जापान हाउस टाइप कर दें। हमारी फिजिकल लोकेशन जो है मेन गुलबर्ग चौरंगी फेडरल बी एरिया कराची है। और कितने स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कितने लोग मेरे वीडियो देख देख के सीख रहे हैं। सर ये जो सर्टिफिकेट आपके लगे हुए हैं सारे, माशाल्लाह काफी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जी, ये किस किस चीज के सर्टिफिकेट लगे? इनमें मेन जो सर्टिफिकेट है वो मेरे ख्याल में फ्रेम टूट गया है, N1, जिसे आप N1 कहते हैं। जापानी जुबान का EQ लेवल होता है, EQ कहलाता था उस जमाने में, तो जापानी जुबान का टॉप मोस्ट लेवल होता है। वो मैंने 92 में पास किया था। उसके बाद 93 से लेकर 99 तक जापान कॉन्सुलेट में मैंने पढ़ाया है। वो मेरा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मेरे ख्याल में इन्होंने हटा दिया अभी। मैं असल में ऑफिस से आउट ऑफ कंट्री था तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। तो ये मेरा सर्टिफिकेट लगा जहाँ पे मैंने 1 साल जो है जापानीज लैंग्वेज टीचिंग का हमें ट्रेनिंग दी गई थी। 1 साल का डिप्लोमा था जहाँ पे हमें सिखाया गया था कि जापानी जुबान सिखाई कैसे जाती। तो मैं आपको ऐसे भी जापानी जुबान सिखा सकता हूँ कि मैं उर्दू इंग्लिश का कोई लफ्ज ना सीखूं, कोई लफ्ज ना इस्तेमाल करूँ, सिर्फ जापानी जुबान ही बोलता रहूँ और जापानी जुबान में ही आपको जापानी जुबान सिखाता रहूँ। उसके बाद वो मैंने मुकम्मल किया तो मुझे एजाजी शहरियत, जापान की एजाजी शहरियत का मुझे सर्टिफिकेट मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मैं ऑनररी सिटीजन हूँ। अब तो उरावा जो है वो प्रीफेक्चर बन गया। ये मैंने चाइनीज लैंग्वेज का जो है वो HS के